मीना की आंखें नहीं थी, वो अनाथ लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जीवन से भरपूर थी, बंद आंखों से भी पूरी दुनिया की खूबसूरती को महसूस करती थी। मीना अपनी चाची के साथ रहती थी, जो उसे बहुत परेशान करती थी। कभी कभी तो मीना भूखी ही सो जाती थी। एक दिन दुखी मीना नदी के पास खड़ी थी। उसे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं पर एक गोपाल नाम का लड़का खड़ा था, जो उसे रोते हुए देख रहा था। मीना को रोते हुए देखकर गोपाल उसके पास चला गया। उसने मीना से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो मीना कुछ नहीं बोली। फिर अचानक मीना का पांव फिसला और वो नदी की तरफ गिरने लगी। तभी गोपाल ने हाथ पकड़कर मीना को गिरने से बचा लिया। फिर दोनों में बातें होने लगी। मीना उसे अपनी सारी परेशानियां बताने लगी और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील होने लगी। गोपाल मीना को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा लगने लगा। एक दिन मीना ने गोपाल को बोला, काश मेरी भी तुम्हारी तरह आंखें होती तो मैं भी तुम्हारी तरह इस खूबसूरत दुनिया को देख पाती। ये सुनना ही था कि गोपाल बहुत दुखी हो गया। उसने मीना से वादा किया कि एक दिन तुम अपनी आंखों से जरूर देख पाओगी। फिर गोपाल शहर के एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है और दोनों शहर आ जाते हैं। डॉक्टर मीना की आंखों का चेकअप करता है और गोपाल को साइड में आने के लिए बोलता है। वो गोपाल को बताता है कि मीना अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख पाएगी। ये सुनते ही गोपाल की आंखें भर आती है। डॉक्टर गोपाल को कहता है, गोपाल सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि मीना कभी नहीं देख पाएगी। वो अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाएगी। अगर कोई डोनर मीना को अपनी आंखें डोनेट कर दे तो मीना देख सकती है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। उसके बाद दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद मीना को आखिरकार एक डोनर मिल ही जाता है और मीना की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। मीना की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जब उसकी आंखों की रोशनी आती है, वो अपनी आंखें खोलती है तो गोपाल वहां नहीं होता। मीना बहुत उदास हो जाती है। वो सबसे पूछती है कि गोपाल कहाँ चला गया, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि गोपाल बिना कुछ बताए कहाँ चला गया। मीना घर वापस आती है। वो अपनी सहेली को गोपाल के गांव में जाकर बोलती है कि वहां जाकर गोपाल को मेरा संदेशा दो कि मीना तुमसे मिलना चाहती है। उसकी सहेली गोपाल के गांव में जाकर गोपाल से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, मीना तुमसे मिलना चाहती है। गोपाल इनकार कर देता है मीना से मिलने के लिए। उसकी सहेली वापस गांव में आकर मीना को बताती है कि गोपाल तुमसे मिलना नहीं चाहता। मीना बहुत परेशान हो जाती है। वो फिर से अपनी सहेली को बोलती है कि मेरे कहने से एक बार तुम फिर गोपाल के पास जाओ और उसे बोलो कि अगर वो मुझसे नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी सहेली फिर से गोपाल के पास जाती है और उसे मीना का संदेशा देती है और गोपाल आंखों में चश्मा लगाए और हाथों में छड़ी लिए मीना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मीना गोपाल से पूछती है कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे थे और ये तुम्हारी आंखों पर काला चश्मा कैसे है? गोपाल कुछ देर रुकता है और फिर उसे बताता है कि मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था
और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनते ही मीना परेशान हो जाती है और गोपाल को बोलती है, क्या तुम भी मेरी तरह अंधे हो चुके हो? अब तुम भी इस दुनिया को नहीं देख सकते? गोपाल खामोश हो जाता है और कुछ देर रुककर मीना से पूछता है, चलो सारी बातें छोड़ो, अब ये बताओ तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? मीना कुछ देर रुककर बोलती है, गोपाल बुरा मत मानना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अभी अभी तो मुझे रोशनी मिली है, मैं दोबारा से अंधेरी जिंदगी में नहीं जानना चाहती। ये सुनते ही गोपाल बहुत उदास हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर गोपाल बहुत डिप्रेशन में आ जाता है और एक दिन वो उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है जहां मीना उसे पहली बार मिली थी। समय गुजरता जाता है। मीना को एक दिन वही डॉक्टर मिलता है जिसने मीना की आंख का ऑपरेशन किया था। वो मीना से पूछता है, और मीना खुश तो हो? शादी हो गई तुम्हारी? गोपाल कहाँ है? ये सुनते ही मीना डॉक्टर को कहती है, नहीं डॉक्टर साहब, मैंने गोपाल से शादी नहीं की। उसकी आंखें एक्सीडेंट में चली गई थी और वो अंधा हो गया था और मैं अपनी जिंदगी अंधेरे में नहीं जीना चाहती थी। ये सुनते ही डॉक्टर जोर से चिल्लाने लगा और मीना को कहने लगा, मीना ये तुमने क्या किया? गोपाल ही वो फरिश्ता था जिसकी आंखों की वजह से तुम इस दुनिया को देख पा रही हो। उस पगले ने ही अपनी आंखें डोनेट करके तुम्हारी आंखों को रोशनी दी थी। ये सुनते ही मीना को चक्कर आने लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो वहां से गोपाल के गांव की तरफ जाती है। वहां जाकर वो लोगों से पूछती है कि गोपाल कहाँ है। वहां किसी से उसे पता चलता है कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। ये सुनते ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसके पास रोने और दुखी होने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए। आप लाइफ में कितने भी ऊपर चले जाओ, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको अच्छे और बुरे लोगों की परख जरूर रखनी चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अपने पास रख सकें और बुरे लोगों को अपने से दूर कर सकें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।